बसंत जैसे ही वृंदावन में पधार रही है, देखिए बड़ा अच्छा संबंध है बसंत और वृंदावन का। जैसे प्रियालाल का संबंध है ना, ऐसा ही संबंध जो है वो बसंत का और इस वृंदावन का है। शुष्क सर्दियों के बाद में सब कुछ चीज़ कैसी दिख रही हैं, मीठी मीठी दिख रही हैं। जहाँ पर प्रियालाल की आज रजाई नहीं ओढ़ी उन्होंने, आज सुंदर उनके हस्त कमल सुंदर सुंदर लाल लाल नई नई मेहंदी से रचे हुए हैं। चरण कमल भी सुंदर लाल मेहंदी से रचे पगे हैं। अब देखो वृंदावन में घूमो, जरा देखना है बसंतों के कंधों पर जो बसंती रंग की चादर है आपको खूब अच्छी दिखेंगी। दूर से दिख जाएंगे कि हाँ भैया बसंती रंग की चादर पहन के जो है संत आ रहे हैं। उस बसंत रंग में ही ऐसी बात है कि अपने आप ही जो है वो उल्लास आ जाता है। वास्तव में कहे ना कि ये रंग जो है वो सखियों का रंग है। सर्वप्रथम रंग कृष्ण जी ने आदेश कर दिया कि नहीं भैया बसंत में बसंती रंग की चुनरी पहननी है। अब इससे शुरू होगा तुम्हारा सखी स्वरूप। बसंत वास्तव में एक ऐसा उत्सव है जिसके कारण से जितने भी आचार्य थे वह वृंदावन आए और उन्होंने अपने ठाकुर जी का बसंतोत्सव यहाँ पर मनाया। यहाँ पर सब कुछ चीज़ जो है वो सुखमय ही सुखमय है। किसी भी तरह की यहाँ पर ना तो गर्मी ज़्यादा है, ना सर्दी ज़्यादा है, ना सुख ज़्यादा है, ना दुख ज़्यादा है। हर तरह से जो है वो प्रियालाल की सेवा के लिए अनुकूल समय है ये। कि गीता जी के 10वें अध्याय में कहीं पर ये वाली बात कही जा रही है कि ठाकुर जी खुद कह रहे हैं इस वाली बात को अर्जुन से कि हे अर्जुन कि मैं ऋतुओं में कौन हूँ, बसंत ऋतु हूँ। नए नए फूल खिलेंगे, कहीं पर केतकी का फूल खिल रहा है, कहीं पर चंपा का फूल खिल रहा है, कहीं पर सुंदर गुलनार का फूल खिल रहा है, कहीं पर गुलाला का फूल खिल रहा है, कभी कहीं पर कोई चैत चांदनी का सुंदर सुंदर फूल जो है वहाँ पर खिल रहे हैं। कहीं पर पिचकारी रंग की भरी हुई है, कहीं पर बड़े बड़े कमोरियों में गोलाल भरे हुए हैं, कहीं पर अर्गजा भरा हुआ है, कहीं पर सुंदर 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 उनके कुमकुमा रखे हुए हैं कि प्रियालाल आज से बसंत का खेल खेलेंगे। सुंदर बेसन के हलवे में खूब केसर डाली जाएगी, खूब बढ़िया घी डाला जाएगा, खूब मीठा किया जाएगा, प्रभु को भोग लगाया जाएगा। खूब सुंदर जो है केसर की बर्फी ठाकुर जी को भोग लग रही है। खूब सुंदर जो है वो केसर ही केसर की सारी चीजें जो है आज प्रभु को दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि स्वाद में भी बसंत है। तो हमारे प्रकृति की भी जो युवा अवस्था है, यौवन अवस्था है, वो बसंत है। कि जहां पर बसंत की राग गवनी शुरू हो जाएंगी, जहां पर ढप बजना शुरू हो जाएगा, जहां पर करताल बजनी शुरू हो जाएगी, जोर जोर से गाया जाएगा, वहीं पर वेणुनाद भी होगा जोर से, वहीं पर सुंदर सुंदर प्रिया जी और लाल जी अपने आप ही रास स्थली में पधार के वे बसंत का रास शुरू कर देंगे। तो प्रियाजी रूपी वृंदावन और बसंत रूपी ठाकुर जी का मिलन जो होता है वो तो अद्भुत होता ही होता है। वो सृष्टि में ऐसी नव चेतना का संचार करते हैं कि बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े आचार्य चरण इस वृंदावन की भूमि पे अपनी साधना की मिट्टी को गीली करने के लिए भगे चले आते हैं सारी दुनिया से। वास्तव में अगर बसंत हमको समझना है तो इस वृंदावन में आना पड़ेगा। राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरवंश चंद्रवर्जु महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। वृंदावन धाम की जय। सब रसिकन की जय। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बसंतोत्सव की जय। वृंदावन, जहाँ पर श्रेष्ठ ऋतुराज बसंत पधारते हैं, और वह श्रेष्ठ ऋतुराज बसंत जब पधारते हैं तो उस बसंत की एक अलौकिक छटा हो जाती है वृंदावन में आने पर। बसंत सब जगह पर आती है, पर विशेषता क्या है कि बसंत वृंदावन में पधारे। बसंत का वृंदावन में पधारना अपने आप में ही एक अलौकिक बात है। शुष्क सर्दियां निकल चुकी हैं, उनकी विदाई चल रही है हिम ऋतु की, और बसंत का आगमन हो रहा है। बसंत आगमनोत्सव को हम लोग मनाते हैं
माघ शुक्ल पंचमी को, जिसका नाम हमने कहा बसंतोत्सव। इस वृंदावन का आधार बसंतोत्सव है। अगर हम ये वाली बात पहले से ही समझ लें तो हमारी बात सारी समझ में आ जाएगी आपको। कैसे, ये समझिएगा कि रसिक आचार्य प्रवरों ने इस वृंदावन में अपना निवास स्थान बनाया अपने प्रभु के साथ में। अब प्रभु उनके पास में है तो वहां पर उत्सव मनाना पड़ेगा, उनसे प्रेम करना पड़ेगा। तो प्रेम करने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? उनकी सेवा। और सेवा में भी जिस दिन बढ़ा के सेवा कर दी गई वो जो है कहलाया गया क्या? उत्सव। तो वो उत्सव इस वृंदावन में नित्य प्रति मनाए जाते हैं। उसी क्रम में एक यह उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है जिसको कि हम कहेंगे बसंतोत्सव। आप देखिए, कभी भी श्रृंगार रस की बात करते हैं, कोई भी कवि होंगे श्रृंगार रस में, उन सभी ने बसंतोत्सव का उदाहरण जरूर दिया होगा, इस बसंत ऋतु का उदाहरण जरूर दिया होगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में यह जो प्रकृति जिससे कि हम लोग जुड़े हुए हैं, मनुष्य जुड़े हुए हैं, मनुष्यों जुड़े हुए हैं जब हम इस प्रकृति से, तो कह सकते हैं कि प्रकृति का जो यौवन है वो ये बसंत है। युवा अवस्था सबसे अच्छी होती है। युवावस्था में आप कुछ भी कर सकते हो, थकते नहीं हो, कुछ भी कर लोगे, कैसा भी कर लोगे। अपने जीवन को बनाने के लिए भी कहते हैं कि युवा अवस्था सबसे अच्छी अवस्था होती है। तो हमारे प्रकृति की भी जो युवा अवस्था है, यौवन अवस्था है, वो बसंत है। बसंत वास्तव में एक ऐसा उत्सव है जिसके कारण से जितने भी आचार्य थे वह वृंदावन आए और उन्होंने अपने ठाकुर जी का बसंतोत्सव यहाँ पर मनाया। आप देखिए, जब महाकवि कालिदास की बात करते हैं तो 6वीं शताब्दी में वो कालिदास जी हुए। वहां पर जब वो अपना महाकाव्य रघुवंशम लिखते हैं तो रघुवंशम में एक जगह पर वे वर्णन करते हैं कुबेर के बगीचे की, जिसको चैत्र रथ बगीचा कहा गया है। उस चैत्र रथ बगीचे की सुंदरता को बतलाने के लिए वह उपमा देते हैं वृंदावन की बसंत ऋतु से, कि वृंदावन में जब बसंत ऋतु प्रवेश करती है तो वहां पर वृंदावन इतना सुंदर हो जाता है, इतना सुंदर होगा कि उस सुंदरता की उपमा वे कुबेर के हिमालय पे जो बगीचा है उससे दे रहे हैं। उस बगीचे को बताने के लिए वे वृंदावन के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। अब गहराई में आप जाएंगे तो 16वीं सदी में जब इस वृंदावन की पुनर्स्थापना हुई है, उस समय पर जितने भी आचार्य यहां पर पधारे उन सभी ने सर्वप्रथम इस बसंत उत्सव को ही यहां पर मनाया है और कहा गया कि भैया ये ऋतुराज बसंत है, इसमें ही हमारे प्रियालाल सबसे ज्यादा सुख पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु की सेवा किससे होगी? प्रभु की सेवा जो है प्रकृति से होगी। प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इस बसंत में है। यहां पर सर्दी भी है पूरी, गर्मी भी है पूरी, यहां पर दिन भी है सुखमय, रात भी है सुखमय, यहां पर पुष्प भी है सुखमय, यहां पर जल भी है सुखमय, यहां पर सब कुछ चीज जो है वो सुखमय ही सुखमय है। किसी भी तरह की यहां पर ना तो गर्मी ज्यादा है, ना सर्दी ज्यादा है, ना सुख ज्यादा है, ना दुख ज्यादा है। हर तरह से जो है वो प्रियालाल की सेवा के लिए अनुकूल समय है ये। तो उन्होंने सर्वप्रथम क्या मनाया? बसंतोत्सव मनाया। लौकिक दृष्टि में बसंतोत्सव रति और काम की क्रीड़ाओं में ही सिमट के रह जाता है, पर यहां पर आचार्यों ने क्या कहा कि यह बसंतोत्सव शाश्वत नित्य विहार का उत्सव है। जब शाश्वत नित्य विहार की बात करते हैं तो कह देते हैं ना वहां पर कि जैसे हमारी संध्या स्तुति में कहते हैं, चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार, जोरी जुगल किशोर की और रची विधिवाद, दृढ़वत श्री हरिवंश को निभया आदि जुगाद।
यह शाश्वत नित्य विहार। शब्द शाश्वत का मतलब जो अभी है, जो पहले था और आगे भी रहेगा, हमेशा चलता रहता है, उसको हम कह रहे हैं शाश्वत नित्य विहार। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, कि चंद्रमा और सूर्य की भी जो है आपकी आयु क्षीण हो जाए, पर भी ये नित्य विहार चलता रहता है। उस शाश्वत नित्य विहार के लिए सर्वप्रथम कह दिया रसिकों ने कि नव पल्लव नव फूल अनंता, सदा रहत ऋतु शरद बसंता, कि इस वृंदावन में हमेशा और हमेशा ऋतु बसंत रहती है, शरद रहती है, और बाकी की जितनी ऋतु हैं वह आती जाती रहती है। इसीलिए तो इनको ऋतुराज कहा गया बसंत को। कह रहे हैं बड़े सुंदर रूप में यहाँ पर कह रहे हैं कि जुगल किशोर बसंत ही, जब ही आज्ञा दीनी, यद्यपि वन अभिराम, तदपि छवि अद्भुत कीनी। उस छवि को संवारने को, उस रूप के निहारने के लिए ये बसंत अपने आप इस वृंदावन में प्रवेश करती हैं, और जैसे ही उनका मन किया तुरंत के तुरंत वे हाजिर। हमेशा बसंत जैसे ही वृंदावन में पधार रही है, देखिए बड़ा अच्छा संबंध है बसंत और वृंदावन का। जैसे प्रियालाल का संबंध है ना, ऐसा ही संबंध जो है वो बसंत का और इस वृंदावन का है। वृंदावन हमारा सुंदर कब लगता है? जब वहां पर बसंत है। हमेशा है वृंदावन सुंदर, पर सबसे ज्यादा इसकी रौनक कब बढ़ जाती है, इसकी ऊर्जा कब बढ़ जाती है, इसकी सौंदर्यता कब बढ़ जाती है? जब बसंत वहां पर विराजमान है। एक बड़ा ही सुंदर एक तथ्य है, उसको समझिएगा कि गीता जी के 10वें अध्याय में कहीं पर ये वाली बात कही जा रही है कि ठाकुर जी खुद कह रहे हैं इस वाली बात को अर्जुन से कि हे अर्जुन, कि मैं ऋतुओं में कौन हूँ? बसंत ऋतु हूँ। ऋतुनाम कुसुमाकरः, मैं कुसुमाकर ऋतु हूँ। और यहीं पर हरवंश महाप्रभु अपनी सुधा निधि में कह रहे हैं कि प्रिया जी जो है वे सुंदर वृंदावन का स्वरूप बना के इस वृंदावन में खेल रही हैं। तो प्रियाजी रूपी वृंदावन और बसंत रूपी ठाकुर जी का मिलन जो होता है वो तो अद्भुत होता ही होता है। वो सृष्टि में ऐसी नव चेतना का संचार करते हैं कि बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े आचार्य चरण इस वृंदावन की भूमि पे अपनी साधना की मिट्टी को गीली करने के लिए भगे चले आते हैं सारी दुनिया से। जो शुष्क हृदय होते हैं वे सब के सब जो हैं इस वृंदावन पे उस बसंत के खेल को देखने के लिए सभी आ जाते हैं यहाँ पर। क्योंकि मिट्टी को जब तक गीला नहीं किया गया तब तक भक्ति का बीज उस मिट्टी में नहीं अंकुरित हो सकता है। तो वह इस प्रेम रस का सिंचन जो इस बसंत उत्सव में हो रहा है उसको उस भूमि में उस भक्ति के बीज को रोपित करते हैं और इस भूमि में वह भक्ति का बीज अंकुरित होता है। यह खासियत इस बसंत उत्सव की है। देखिए बसंत उत्सव का खेल कि कभी जब बसंत में देखेंगे कि सारी पत्तियां झड़ जाएंगी और सारी पत्तियां जो है वो नई आती हैं। सृष्टि हमारे दोबारा से जो है वो तैयार होती है, सज धज के तैयार हो जाती है। नए नए फूल खिलेंगे, कहीं पर केतकी का फूल खिल रहा है, कहीं पर चंपा का फूल खिल रहा है, कहीं पर सुंदर गुलनार का फूल खिल रहा है, कहीं पर गुलाला का फूल खिल रहा है, कभी कहीं पर कोई चैत चांदनी का सुंदर सुंदर फूल जो है वहां पर खिल रहे हैं। नदियां अपने सुंदर कल कल करके बह रही हैं। सरोवरों में कमल के पुष्प खिले हुए हैं। भ्रमरगण उस त्रिविध समीर की खुशबू से मदमस्त होते हुए इस वृंदावन में मंडराते डोल रहे हैं। ऐसा सुंदर वातावरण हमारे वृंदावन का हो जाता है जब प्रियालाल यहाँ पर बसंत की इच्छा रखते हैं। जब प्रियालाल उस रासस्थल पर पधारते हैं उससे पहले हमारी लाल जी उस रासस्थली पर वेणु का वादन करेंगे। उनकी प्रिया जी की जो निज सहचरी होंगी वे निज सहचरियां लाल जी के द्वारा वेणु वादन की ध्वनि के बारे में प्रिया जी को तत्पर करती हैं। क्यों? क्योंकि प्रिया जी तो श्यामानुराग में
डूबी हुई हैं, श्याम के अनुराग में ऐसी डूबी हुई हैं, ऐसी डूबी हुई हैं कि उनको तो सुध बुध की कोई फिक्र ही नहीं है। महाप्रभु हिताचार्य महाप्रभु सखी स्वरूप में कहते हैं, देख बन की बात राधे, देख बन की बात, ऋतु बसंत अनंत मुकुलित, कुसुम अरु फल पात, वेणु धुनि नंदलाल बोली, सुनिव क्यों अरसात, करत कतव विलंब भामिनी, करत कतव विलंब भामिनी, वृथा अवसर जात, प्यारो लाल मर मणि मर, प्यारो लाल मरकत मणि छबीलो, तुम जो क्यन चनकात, पनिश हित हरिवंश जोड़ी, उभय गुण गण मात। हमारे लाल जी और प्रिया जी इस बसंत के खेल में जब वो सुंदर कुंज में पधारते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि बिल्कुल वृंदावन हमारा सज के तैयार हो चुका है। हर जगह पर पुष्प जो हैं वो खिले हुए हैं, हर रास्तों पर पुष्प के सुंदर गलीचे बिछे हुए हैं, और वहाँ पर उनकी कुंज के बाहर जो सुंदर सभा मंडप है, वहाँ पर प्रिया जी ने के रास खेलने के लिए, बासंतिक रास के लिए, उनके इस होली के खेल के लिए वहाँ पर सखियों ने सारी की सारी सौंज इकट्ठी कर दी है। कहीं पर पिचकारी रंग की भरी हुई है, कहीं पर बड़े बड़े कमोरियों में गोलाल भरे हुए हैं, कहीं पर अर्गजा भरा हुआ है, कहीं पर सुंदर 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 उनके कुमकुमा रखे हुए हैं कि प्रियालाल आज से बसंत का खेल खेलेंगे। वह बसंत का खेल कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ ऋतु परिवर्तन के साथ में हर चीज परिवर्तित हो जाती है। जहां पर स्वामी श्री हरदास जी महाराज बड़े सुंदर रूप से कह रहे हैं इस बसंत के आगमन में कि अब के बसंत न्यारो ही खेले, काहू सो ना मिल खेले तेरी सो, देखूंगी जो रंग उपजे गो परस्पर, राग रागनिन के फेरा फेरी सो। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, राग ही में रंग उपजेगो एरी सो। ये बसंत का खेल में राग रागनी अत्यंत आवश्यक है। हमारे संगीत सम्राट श्री विशाखा, श्री ललिता सखी अवतार स्वामी श्री हरदास जी महाराज जब प्रियालाल के साथ में रास खेल रहे हैं, रास खिला रहे हैं, कह रहे हैं अब के बसंत न्यारो ही खेल है, काहू सो ना मिली खेलें तेरी सो, देखूंगी जो रंग उपजेगो परस्पर। कि परस्पर रास में ऐसा रंग उपजेगा, ऐसा रंग उपजेगा। हरवंश महाप्रभु कहते हैं, अहो भुवन मोहनम मधुर माधवी मंडपे, मधुत्सव समुत्सकम किमप मीलपीत छवि। कि हे अहो भुवन मोहनम, हे त्रिभुवन मोहन, हे त्रिभुवन मोहन जोरी श्री प्रियालाल की आज माधवी के कुंज में खड़ी हुई हैं, और खड़े होकर वहां पर उस मधुत्सव को खेलने के लिए लालायत हो रही हैं। ये मधुत्सव कौन सा? ऐसा मीठा उत्सव, ऐसा बसंत उत्सव जहां पर सब कुछ चीजें मीठी हैं। शुष्क सर्दियों के बाद में सब कुछ चीज़ कैसी दिख रही हैं? मीठी मीठी दिख रही हैं। जहाँ पर प्रियालाल की आज रजाई नहीं ओढ़ी है उन्होंने, आज सुंदर सुंदर उन्होंने अपने हस्त कमल और चरण कमलों में दस्ताने भी नहीं पहन रखे हैं। आज सुंदर उनके हस्त कमल सुंदर सुंदर लाल लाल नई नई मेहंदी से रचे हुए हैं, चरण कमल भी सुंदर लाल मेहंदी से रचे पगे हैं, जिसमें सुंदर उंगलियों में उनके महावर भी लगी हुई है।
आज प्रियालाल उस निभृत निकुंज से निकल के आए हैं जहां पर वो हिम ऋतु में ठिठुरन में अंदर रजाई के अंदर बैठे हुए थे। उनके पास में आज अंगीठी भी नहीं रखी हुई है। आज उन्होंने सुंदर सुंदर कुंद की और गुलाब की मालाओं को धारण कर रखा है। फूलों की माला की जगह पर कपड़ों की माला सर्दियों में सखियों ने धारण कराई थी, वे भी उतर गई हैं आज फूलों कपड़ों की माला। आज तो से सुंदर उन्होंने बसंत का रास खेलेंगे तो आज पुष्प की माला पुनः धारण करेंगे हमारे प्रियालाल ने। उनको धारण करके जैसे ही वो माधवी लता की कुंज में खड़े होते हैं, वहां पर जाके सारी सखियां मिलके आती हैं और बसंत की राग रागनियां गाती हैं। जैसे कि स्वामी जी कह रहे हैं कि राग रागनिन के रंग में उपजेगो एरी सो, कि राग में ही रंग उपजेगो। आज राग में ही ऐसा आनंद आ जाएगा कि वो राग के कारण ही उनका रास भी शुरू हो जाएगा अपने आप में। जिस तरह से एक दीपक को जोड़ने के लिए एक चिंगारी की जरूरत पड़ती है, ये राग रागनियों का खेल भी ऐसा ही है कि जहां पर बसंत की राग गवनी शुरू हो जाएंगी, जहां पर ढप बजना शुरू हो जाएगा, जहां पर करताल बजनी शुरू हो जाएगी, जोर जोर से गाया जाएगा, वहीं पर वेणुनाद भी होगा जोर से, वहीं पर सुंदर सुंदर प्रिया जी और लाल जी अपने आप ही रासस्थली में पधार के वे बसंत का रास शुरू कर देंगे। देखो ध्वनि का बड़ा फर्क पड़ता है। कहीं पर भी ध्वनि बजेगी तो आपके अंग प्रत्यंग अपने आप ही फड़कने लगेंगे और नाचने लगोगे। कहीं जोर जोर से बजाना कुछ चीज तो आपके हाथ चलेंगे, पैर चलेंगे। ऐसे ही जब बसंत की राग रागनियां गाई जाती हैं, उसमें ही प्रियालाल अपना रास भी शुरू कर देते हैं। श्री विशाखा सखी अवतार श्री हरिराम व्यास जी बड़े सुंदर रूप से इस पद में कह रहे हैं, बसंत खेलत विपिन बिहारी, ललित लबंग लता वीथिन में, संग बनी वृषभान दुलारी, सखिन ओट दे कुंवर ही छिरकती, राधा भरी पिचकारी, लाल गुलाल चलावत तक तक कुंवर बजावत हंस हंस तारी। कि हमारे प्रियालाल अब होली के रास में प्रवेश कर चुके हैं, इस बसंतिक रास में प्रवेश कर चुके हैं। कहीं ना कहीं पे इस चीज का जरूर मतलब समझिएगा कि यह बसंत पंचमी से तो शुरू होता है उनकी एक नई क्रीड़ा, उनकी नई लीला, पर यह बसंत धीरे 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 जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो एक स्वरूप ले लेती है होली का। ये बसंत है, जिस तरह से पंखे का हम लोग बटन आगे बढ़ाते जाते हैं तो तेज होता जाता है, नहीं हो जाता है, तो बसंत मानिए एक नंबर है होली। और जैसे जैसे हम उसको बढ़ाते जाएंगे हमारी होली की चाह प्रभु के अंदर बढ़ती जाएगी, और वह चाह फुलेरा दोज से लेके और फिर होली पूर्णमासी तक सबसे तेज रहती है। तो यह उनका बसंत बड़ा सुंदर है। ऐसा बसंत है जहां पर उनका भोग, उनकी राग, उनका श्रृंगार सब बदल जाएगा। प्रियालाल जब बसंत खेलने के लिए पधारते हैं, उस निकुंज से बाहर निकलते हैं, तो उनका स्वरूप भी देखने लायक है। पूर्ण रूप से बसंत ही श्रृंगार धारण करेंगे। बसंत पाग रहेगी, बसंती मुकुट रहेगा, बसंत ही पटका रहेगा, बसंत ही मालाएं रहेंगी, बसंती ही जो है सब कुछ चीज उनकी बसंती रहेंगी। एक बड़ा सुंदर भजन आता है ना कि श्यामा श्याम सलोनी सूरत, श्रृंगार बसंती है, मोर मुकुट की लटक बसंती, पटका भी बसंती, हर चीज बसंती रहेगी। प्रिया जी की कंच की बसंती, प्रिया जी का लहंगा बसंती, प्रिया जी का ओढ़नी बसंती। और वास्तव में आप इस पृथ्वी का, इस प्रकृति का भी आप श्रृंगार देखेंगे बाहर जाके कहीं पर, तो सरसों ऐसी फूली हुई है, ऐसा लगेगा कि इस वृंदावन ने स्वयं ने जो है वो बसंती चादर धारण कर रखी है। देखो रंग का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे ऋतु बदल रही है ना, जैसे आपकी शिशिर ऋतु थी, उस समय पर आपको गाढ़े रंग के कपड़े अच्छे लग रहे थे। जैसे ही बसंत आ रही है आपको अपने आप ही, देखो ये प्रकृति है हमारे मनुष्य शरीर की, आपको बसंती रंग अच्छा लगने लग जाएगा। पहला रंग जो है आपका बसंती रंग है जो आपको अच्छा लग रहा है।
फिर हमारे प्रियालाल होली में इतने रंगों में आपको डुबोएंगे, इतने रंगों में डुबोएंगे कि आपको सब रंग अच्छे लगने लगेंगे। तो पहली शुरुआत उन्होंने किससे करी रंग के लिए, रंग दिखाने के लिए? बसंत से। तो बसंती रंग में ऐसा है, आप देखो वृंदावन में घूमो, जरा देखना है बसंतों के कंधों पर जो बसंती रंग की चादरें आपको खूब अच्छी दिखेंगी। दूर से दिख जाएंगे कि हाँ भैया बसंती रंग की चादर पहन के जो है संत आ रहे हैं। उस बसंत रंग में ही ऐसी बात है कि अपने आप ही जो है वो उल्लास आ जाता है। वास्तव में कहे ना कि ये रंग जो है वो सखियों का रंग है। सर्वप्रथम रंग कि श्री जी ने आदेश कर दिया कि नहीं भैया बसंत में बसंती रंग की चुनरी पहननी है। अब इससे शुरू होगा तुम्हारा सखी स्वरूप। फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको अलग अलग रंग जो है वो भी अच्छे लगेंगे। पर शुरुआत किससे हो रही है? बसंती रंग से। कह रहे हैं कि वहां पर सुंदर प्रभु को भोग जो है वो भी बसंती पवाया जा रहा है कि सुंदर बेसन के हलवे में खूब केसर डाली जाएगी, खूब बढ़िया घी डाला जाएगा, खूब मीठा किया जाएगा, प्रभु को भोग लगाया जाएगा। खूब सुंदर जो है केसर की बर्फी ठाकुर जी को भोग लग रही है। खूब सुंदर जो है वो केसर ही केसर की सारी चीजें जो है आज प्रभु को दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि स्वाद में भी बसंत है। प्रभु जो भोग आरोगते हैं उसमें भी बसंत है। वे भी बसंत प्रेम, जब हम बसंती प्रभु को भोग आरोगते हैं ना, वो भी प्रेम का उद्दीपक होता है। इलायची डालेंगे, केसर डालेंगे, उसके अंदर सौंफ डालेंगे, अच्छी अच्छी चीजें, वो सब जो है वो बसंत है। तो ठाकुर जी का भोग, ठाकुर जी का श्रृंगार। अब राग रागनियों की बात, जैसे कि स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, राग ही में रंग उपजेगो एरी सो। उन राग रागनियों में ही जो है वो बसंत भी जो है आपकी विराजमान रहती है। हमारे श्री राधा वल्लभ मंदिर में जब बसंत की श्रृंखला गाई जाती है, अद्भुत श्रृंखला है वो, अद्भुत श्रृंखला। 15 पद सुबह सुबह पर जो है ठाकुर जी के मध्य, ठाकुर जी के समीप गाए जाएंगे। कैसे हैं वो पद? सारे रसिकों के पद हैं। हिताचार्य महाप्रभु का, श्री वनचंद्र जी का, श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु का, श्री दामोदर वर जी का, श्री हरदास जी का, श्री हरिराम व्यास जी का, श्री ध्रुवदास जी का, श्री सेवक जी का, सबके पद जो है वो गाए जाएंगे। और इतनी अद्भुत श्रृंखला है ये 15 पदों की कि राधा वल्लभ लाल के सम्मुख तो गाई जाएगी, फिर दोपहर में वो सेवा कुंज में गाई जाएगी, फिर विजया एकादशी पर मानसरोवर में रात्रि जागरण के समय पर गाई जाएगी, फिर उसके पश्चात होली में बाद गांव की जब पंचमी पर होली होती है, चैत्र पंचमी पर, कृष्ण पक्ष पंचमी पर, तो वहां पर भी गाई जाती है बसंत की श्रृंखला। वास्तव में बसंत ही एकमात्र इन रसिकों का आधार रहा है इस वृंदावन में बसने का भी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह पर जो है वो बसंत है। देखिए, एक हिंदी साहित्य के एक बड़े अच्छे विद्वान, वे कह रहे हैं इस चीज के लिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपनी मधु मुकुल की रचना में कह रहे हैं, यही विधि खेल होत नित ही नित, वृंदावन छवि छायो, सदा बसंत रहत जहां हाजिर, कुसुमित फल सुहायो। इसी चीज को हरवंश महाप्रभु कहते हैं, सदा बसंत रहत वृंदावन। कि वृंदावन जो है वो हमेशा विराजमान है। वृंदावन में हमेशा विराजमान है कौन? बसंत। वेणुबाई माई बाजय बंशी बट, सदा बसंत रहते वृंदावन। ये गोस्वामी श्री हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं। एक तो बड़ा ही सुंदर पद मिला, हरवंश महाप्रभु के नाम से ही किसी ने उनको भेंट करा है। जहां पर की छाप आती है हरवंश महाप्रभु की, जय श्री हित हरिवंश, ऐसी ही छाप लगा के किसी रसिक ने उनको भेंट किया है, जो कि 84 जी का पद नहीं है। उसमें लिख रहे हैं, नवल बसंत नवल वृंदावन, नवल लाल खेले होरी, नव सत साज नए रंग पहिरे, नौतन केशर घोरी, नव नव सखी जवादी कुमकुमा, अबीर भरे भरी झोरी, नई नई सखी नई छवि पावे, नवल नवल बनी जोरी, नई सहनाई नई ढफ बाजत, नव मुली धुन थोरी, नवल सखी मिली चांचर गावत, नवल राधिका गोरी,
कालिंदी तट नौतन शोभा नवल चकोर चकोरी, जस्ट हित हरिवंश प्रेम रस क्रीड़त नवल किशोर किशोरी। नवल बसंत नवल वृंदावन नवल लाल खेले होरी। हरवंश महाप्रभु कि श्यामा श्याम वृंदावन की लता निकुंजों में नित्य लीलारत रहते हैं। वह एक क्षण के लिए भी इस दिव्य विपिन राज को त्यागते नहीं हैं। वास्तव में इस पक्ष पर केंद्रित पुनः पुनः चिंतन का सुफल ही वृंदावनी उपासना को जानने और समझने का मूल मंत्र है। इस उपासना मार्ग में रचे पके साधकों का भजन आधारण भी यही है। वास्तव में अगर बसंत हमको समझना है तो इस वृंदावन में आना पड़ेगा। किस तरह से ये बसंत उत्सव एक तरह से प्रकृति की पूजा का उत्सव है कि वृंदावन को संभालना है। देखो वन है, वन में बसंत किससे है? वन की सारी चीजों से, लता पताओं से है, यहाँ की रजरानी से है, यहाँ की यमुना के तीर से है, यहाँ के खग मृग पशु पंछी, यहाँ के पुष्पों, उनसे ही तो बसंत है। तो ये बसंत उत्सव कहीं ना कहीं हमको यह राह भी दिखा रहा है कि हमको किस तरह से प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु की सारी प्रकृति से प्रेम करना है। और ये प्रकृति का पूजा है, ये प्रकृति की पूजनोत्सव है। इसको कैसे मनाना है? ये प्रकृति हमारे लिए नहीं है, ये प्रकृति प्रभु के लिए है, हमारी उनकी सेवा में जो है ये उसका उपयोग हो। इधर उधर हम उत्सव इन सब चीजों की इस्तेमाल नहीं करें। इसीलिए ये बसंत उत्सव है। राधा वल्लभ लाल की जय।